Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Tosif Khan, your English teacher, signing in for today's lecture. That is about lesson number 5. It's our lecture number 2. In this lecture, we will discuss second and third stanza of the poem Daffodils written by William Wordsworth. बेटा सबसे पहले हम देखेंगे वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में जो पहला वर्ड है कंटिन्यूअस, इसका मतलब है मुसलसल और इसका सिनोनिम है कांस्टेंट. शाइन चमकना और इसका सिनोनिम है स्पार्कल. मिल्की वे कहकशां और इसका सिनोनिम है कॉन्स्टिलेशन, सितारों के जुर्मट को कहा जाता है. स्ट्रेच्ड फैले होना, एक्सटेंड इसका सिनोनिम है. मार्जिन किनारे को कहते हैं और एज इसका सिनोनिम है. बे झील और गुल्फ सिनोनिम है. एट अ ग्लांस एक ही नज़र में और हेस्टी इसका सिनोनिम है. टॉसिंग देयर हेड्स सरों को हिलाना, इसको हम जूमना कहते हैं और जूमना जो है इसका सिनोनिम है डांस. स्प्राइटली खुशी से और इसका सिनोनिम है इनर्जेटिक. अब हम देखेंगे कि सेकंड स्टैंजा की ट्रांसलेशन क्या बनती है. फर्स्ट जो हमारे पास लाइन है वो ये है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. कंटिन्यूअस लगातार, एज द स्टार सितारों की तरह, दैट शाइन जो चमकते हैं, चमकते हुए सितारों की तरह, मुसलसल, एंड ट्विंकल ऑन अ मिल्की वे कहकशां में सितारों के जुर्मट में टिमटिमाते हुए. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कभी ना ख़त्म होने वाली एक कतार में फैले हुए हैं. स्ट्रेच दे स्ट्रेच्ड वो फैले हुए हैं, इन नेवर एंडिंग लाइन एक कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में. इसका जो मतलब है वो बेसिकली इस तरह से है कि जो शायर देखता है फूलों का जो वहाँ पे हजूम होता है उसकी तरफ, तो उसकी जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही होती है वहाँ तक उसे फूल ही फूल नज़र आ रहे होते हैं. तो इसलिए वो यहाँ पे वर्ड यूज़ करता है इन नेवर एंडिंग लाइन, के कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, अलोंग साथ, द मार्जिन किनारे के, ऑफ अ बे झील के, झील के किनारे के साथ. 10,000 10,000 सा आई मैंने देखे, एट अ ग्लांस एक ही नज़र में. मतलब जब शायर फूलों की तरफ नज़र दौड़ाता है तो तकरीबन वो कहता है कि मैंने 10,000 फूल जो हैं वो एक ही नज़र में देखे. टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, खुशी से झूम रहे थे और नाच रहे थे, खुशी से झूम और नाच रहे थे. टॉसिंग देयर हेड्स झूमना, हमने इसका मतलब पढ़ा. इन अ स्प्राइटली डांस और खुशी से नाच रहे थे. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टैंजा है और सबसे पहले हम थर्ड स्टैंजा की वोकैबुलरी देखेंगे. पहला वर्ड आपके पास है आउटडिड. आउटडिड होता है कि कमाल का काम कर देना, किसी दूसरी चीज से बाजी ले जाना. आउट क्लास इसका सिनोनिम है. स्पार्कलिंग लीव्स, ये हमने तशबीह दी है लीव्स को लहरों के साथ, चमकती लहरों. ग्लिटरिंग वेव्स इसका सिनोनिम है. मिल्की वे कहकशां, कॉन्स्टिलेशन ये हमने लास्ट में पढ़ा है, ये रिपीट हो रहा है. ग्ली खुशी और इसका सिनोनिम है प्लेयर. जोकंड पुरमसरत, चेयरफुल इसका सिनोनिम है. गेज्ड मुसलसल देखना, टिकटिकी बांध के देखना. स्टेयर इसका सिनोनिम है. शो मंजर और प्रेजेंटेशन इसका सिनोनिम है. आइए देखते हैं थर्ड स्टैंजा विद इट्स ट्रांसलेशन. द वेव्स लहरें, बिसाइड देम उनके साथ. लास्ट में हमने पढ़ा कि शायर देखता है फूलों को, वो नाच रहे होते हैं और झूम रहे होते हैं. तो वो कहता है कि द वेव्स जो लहरें होती हैं झील की, बिसाइड देम उनके साथ, डांस्ड वो भी झूम रही होती हैं. बट दे लेकिन वो मतलब फूल. आउटडिड द स्पार्कलिंग लीव्स इन ग्ली. आउटडिड बाजी ले जाना, द स्पार्कलिंग लीव्स इन ग्ली खुशी से चमकती लहरों से
बाजी ले गए, मतलब कि जो फूल जो झूम रहे थे और नाच रहे थे वो उनका झूमना और नाचना लहरों के झूमने और नाचने से बाजी ले गया। अ पोइट कैन नॉट बी बट गे, गे यहाँ पे खुशी को शो करता है, खुश होना। अ पोइट कैन नॉट बी बट गे, एक शायर सिर्फ खुश हो सकता है। इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड का मतलब है पुरमसरत, इस तरह की पुरमसरत कंपनी में या माहौल में एक शायर सिर्फ खुश हो सकता है। आई गेज्ड, मैंने देखा, एंड गेज और देखता ही रहा, मतलब टिकटिकी बांध के देखा। बट लिटिल थॉट, लेकिन बिल्कुल ना सोचा। वट वेल्थ, वेल्थ यहाँ पे हमने रिजेंबल करने के लिए, इशारे के लिए यूज किया है। वेल्थ यहाँ पे शो कर रहा है खुशी को। वट वेल्थ, कितनी खुशी, द शो, इस मंजर ने दी, टू मी, मुझे, हैड ब्रॉट, मेरे लिए लाई, ये मंजर मेरे लिए कितनी खुशी लेकर आया, मैंने ये बिल्कुल भी ना सोचा। तो ये था हमारा थर्ड स्टैंजा। हम सेकंड और थर्ड स्टैंजा को सॉल्व कर चुके हैं और इसके साथ ही आप इसको, ये जो स्टैंजा आपने पढ़ा है, इनको इंग्लिश में अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाद में यही आपके लिए समरी के तौर पर काम आएगी। मोहम्मद तौसीफ, साइनिंग आउट। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।